नमस्ते, मैं राजनंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आध्यात्मिक और धार्मिक सनातनी क्षेत्र की एक कॉमन बात के बारे में, जो कि जिसको आप एक प्रोपेगेंडा भी समझ सकते हैं। चाहे आप किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाइए, किसी भी आध्यात्मिक संस्था के पास जाइए, किसी भी कथावाचक के पास जाइए या फिर किसी भी गुरु गोसाई के पास जाइए, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। शराब और मांस छुड़ाना ये तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन उसके आगे एक स्टेप ये बढ़ते हैं और ये लोगों को ज्ञान देते हैं कि आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं 14 साल तक ब्रह्मा कुमारी इसमें मैंने सेवाएं दी हैं, वहाँ का ज्ञान, योग, सेवा, धारणाएं सभी कुछ समझा है, स्टडी किया है डीपली। और प्याज और लहसुन को ना खाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तर्क सुने हैं। ना केवल सुने हैं, सुनाए भी हैं दूसरों को कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं उसकी वजह के बारे में बात करूंगा। उसमें एक कॉमन वजह ये है कि गुरुजी ने बोला है इसलिए नहीं खाना है, हमारे जो टीचर हैं उसने बोला इसलिए नहीं खाना चाहिए। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, टीचर ने अगर मना किया है या गुरुजी ने मना किया है, कथावाचक ने मना किया है, या ना फलाना ढिकाना संस्था ने मना किया है, चाहे वो गायत्री परिवार हो, आर्य समाज हो, ब्रह्मा कुमारी हो, वगैरह वगैरह, तो भाई क्यों मना किया है? तो कथावाचकों से लेकर के कहा जाए तो एक घिसी-पिटी कहानी ये बार-बार रिपीट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो प्याज और लहसुन होता है वो किसी राक्षस के मल से पैदा हुआ था या किसी राक्षस की रक्त की बूँद से, जिसमें ज़्यादातर ये राहु और केतु का नाम लेते हैं, तो उससे ये पैदा हुआ था, इसलिए ये तामसिक है और इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। इससे एक स्टेप बढ़ के आर्य समाजी तो ये भी कह देते कि हाँ, औषधि के रूप में आप इसको ले सकते हैं इलाज के लिए, लेकिन डेली यूज़ के लिए नहीं खाना चाहिए। अगर बताया जाए तो आयुर्वेद में, अथर्ववेद में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। आज यहाँ पर मैं एक नई डिबेट शुरू करना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ प्याज लहसुन को लेकर के, क्योंकि अब तक इसमें एक कॉमन लॉजिक और भी आता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि प्याज और लहसुन जो होती है वो पौरुष शक्ति को बढ़ाती है और आपको क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इसीलिए आप प्याज और लहसुन का त्याग कर दीजिए। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है और उसकी पौरुष शक्ति अच्छी है तो ये तो उसके लिए अच्छा है, कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि भाई वो गृहस्थ है, वो सन्यासी तो है नहीं पहली चीज़। क्योंकि ये ज्ञान जो देते ज़्यादातर सन्यासियों को ही देते हैं, कोई सन्यासियों को मतलब नहीं देते हैं, कोई गृहस्थ को नहीं देते ये ज्ञान। ये जितना ज्ञान रहता है गृहस्थों के लिए रहता है कि आप प्याज और लहसुन ना खाएं। क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे मैं इस चीज को। तो अब गृहस्थ प्याज और लहसुन क्यों ना खाए, अब तक इन्होंने एक भी ढंग का तर्क नहीं बताया कि क्यों नहीं खाना चाहिए। बस हाँ, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चुनौती देता हूँ सभी धार्मिक संस्था वालों को कि अगर कोई एक अच्छा ढंग का तर्क है, कोई वजह है, कोई शास्त्र में कहीं लिखा है या वेद में कहीं लिखा है, तो वो रेफरेंस सहित मुझे बताइए। मैं भरोसा करता हूँ एक ही प्रेस पे, गीता प्रेस गोरखपुर, उसका कोई भी एक शास्त्र उठा ला और बता दो कि फलानी जगह फलाने पेज नंबर में यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप सही है। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो खाते रहिए, और अगर नहीं खाते तो आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन कहीं किसी को ये बोल करके टोंट मत कीजिए कि भाई यहाँ लिखा है या वहाँ लिखा है। इतना बोल सकते हैं गुरु जी ने कहा है। तो मैं चाहूँगा इस पे हम और डिबेट करें। इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस अवेयरनेस को बढ़ाएं ताकि हम इस पे और तर्क कर सकें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।